हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक किस तरह से होता है और वही ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक किस तरीके से आता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें पहला है हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, इनकी हेल्प से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक। ठीक, तो अब इसको समझाने के लिए इस पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक, इसकी हेल्प से आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें जो 4 चैम्बर्स हैं वो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपको इजीली बता सकूँ, समझा सकूँ कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, ये अपर चैम्बर्स जो हैं ये क्या हैं? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। लोअर चैम्बर्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑरिकल्स हैं हमारे हार्ट के, जो अपर चैम्बर्स हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस वेना कावा की हेल्प से कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में आता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। ठीक है, बॉडी की जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट कम्स टू राइट ऑरिकल। ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस वेना कावा। ठीक है, उसके बाद राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद, ठीक है, ये जाता है टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल क्या करता है? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पुश कर देता है इनटू राइट वेंट्रिकल पार्ट, जो कि एक लोअर चैम्बर है हार्ट का। ठीक है, द ब्लड मूव्स टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। अब शायद मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बात नहीं बताई थी, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। वॉल्व मैंने आपको बताया था, एक गेट जैसा जो काम करता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो किस वॉल्व के थ्रू जाता है? दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है, अब वो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द लंग्स। और लंग्स की तरफ जाने के लिए एक आर्टरी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हार्ट के अंदर, जो मैंने आपको बताई थी क्या होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टुवर्ड्स दी लंग्स। ठीक है, लंग्स के पास जाएगा ताकि ये दोबारा कैसा हो सके? ऑक्सीजनेटेड हो सके, जो ऑक्सीजन है वो दोबारा मिक्स हो जाए ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ चली जाएगी? लंग्स के पास। ठीक है ना, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट विल गोज टुवर्ड लंग्स। लंग्स में यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस कहाँ आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कहाँ जाएगा? लंग्स तक, लंग्स के पास। अब लंग्स में यहाँ पर वापस क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज हुआ, जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स के पास चला गया और वो हमने ब्रीथ आउट कर दिया। ठीक, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल रिसीव बाय लेफ्ट ऑरिकल। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से रिसीव किया जाएगा लेफ्ट ऑरिकल द्वारा। ठीक है ना, लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा।
और जिस वेन के थ्रू आएगा उस वेन को हम बोलते हैं, ये जो वेन है जिसके थ्रू ये ब्लड रिसीव किया है लेफ्ट ऑरिकल ने, इसी वेन को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, है ना। एंड इट इज द ओनली वेन इन अवर बॉडी, एक ये अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स और लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि लेफ्ट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट के बीच में, ठीक। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से आएगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। नाउ लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट है और इस वॉल्व को हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व, ठीक, इसको बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया है वो लेफ्ट ऑरिकल से पुश किया जाएगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा इस बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर भी कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एओर्टा, ठीक है, यहीं से ये कनेक्ट होता है एओर्टा से, ठीक। एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाएगा टू द डिफरेंट आर्टरीज ऑफ आवर बॉडी, और वी कैन से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब वो एओर्टा में जाएगा पहले, और एओर्टा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बहुत सारी आर्टरीज में, और फिर डिफरेंट आर्टरीज उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी, ठीक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस है। सबसे पहले तो बॉडी पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी रिसीव बाय राइट ऑरिकल थ्रू वेना कावा, ठीक है। वेना कावा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल से कहाँ पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा लंग्स के पास। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, और दोबारा फिर कहाँ पे रिसीव किया जाएगा? कौन से चैम्बर में? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। हार्ट का जो अपर चैम्बर है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब लेफ्ट ऑरिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दिस बायकस्पिड वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद एओर्टा के थ्रू, एओर्टा में पुश किया जाएगा, और एओर्टा के थ्रू ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू आर्टरीज, ठीक। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस है ब्लड के सर्कुलेशन का हमारी बॉडी के अंदर। अब एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ही, वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अब पता चल ही चुका है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज रिसीव्ड बाय द राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट व्हिच इज द अपर राइट चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। नाउ दिस ब्लड इज ब्रॉट इनटू द राइट ऑरिकल बाय दिस वेन व्हिच इज कॉल्ड वेना कावा, ठीक है। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इकट्ठा होकर के कहाँ आता है? वेना कावा से राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहाँ तक? लंग्स तक, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ लंग्स तक, ठीक। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स के अंदर चला जाता है, और जो लंग्स में यानी जो एल्वियोलीज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, यानी कि ब्लड कैसा हो जाता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट टू लेफ्ट ऑरिकल बाय पल्मोनरी आर्टरी। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हुआ है लंग्स में, ठीक, वो पल्मोनरी आर्टरीज, ये जो है इन पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल चैम्बर में आता है, ठीक।
नाउ लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है थ्रू दीज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ मूव करता है? एओर्टा की तरफ, जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड, सॉरी इन अवर बॉडी। अभी एओर्टा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट आर्टरीज में, ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया वो एओर्टा में जाता है, और एओर्टा जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस ब्लड को डिफरेंट आर्टरीज के अंदर, ताकि वो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डबल सर्कुलेशन। ये भी सर्कुलेशन के अंदर ही, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। तो इसका डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? इन दिस डबल सर्कुलेशन द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलेशन। जो ब्लड का सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार सर्कुलेट होता है। मीन्स 2 बार हार्ट के थ्रू, डिफरेंट चैम्बर्स के थ्रू पास होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन। मीन्स जो पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन कौन से 2 टाइप हो गए सर्कुलेशन के? पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अब हम देख लेते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है लंग्स और हार्ट के बीच का, या फिर हम कह सकते हैं हार्ट और लंग्स के बीच का, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड आया है हार्ट के अंदर, हार्ट के राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी से के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? लंग्स के पास, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास ब्लड का जाना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का, ठीक। और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहाँ आना? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आना, ठीक है। तो ये जो पूरा एक सर्कुलेशन है, इसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसी वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखा हुआ है तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व होती है ना। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है। और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? दोबारा हार्ट के पास आता है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये जो एक सर्कुलेशन है ब्लड का, जो हार्ट और लंग्स के बीच में है, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी जो दूसरे टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक। इसमें क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कहाँ होगा? हार्ट से बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है वहां तक, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ आएगा? हार्ट तक। तो इस तरह की सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक। तो हमने पढ़ लिया था कि लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लंग से, ठीक है, वो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। अब लेफ्ट ऑरिकल के अंदर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आने के बाद वो कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो अब हम देखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर दिया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है ना। और डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस यही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वेना कावा के थ्रू कहाँ आता है? दोबारा हार्ट के अंदर। हार्ट कह लो या राइट ऑरिकल कह लो, राइट ऑरिकल यानी कि हार्ट के अपर चैम्बर में राइट ऑरिकल में आता है। तो इस सर्कुलेशन को, मतलब हार्ट से ब्लड का सर्कुलेट होना टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाना, और वापस उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड का दोबारा हार्ट के अंदर आना थ्रू दिस वेना कावा, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में,
ठीक, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाएगा और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस हार्ट के अंदर आएगा। उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर प्रेजेंट है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट बॉडी पार्ट से जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस इकट्ठा होकर के कहाँ आएगा, वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक बार हम फिर से देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक, तो डबल सर्कुलेशन में यानी कि हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड एंटर होता है, हार्ट के थ्रू 2 बार सर्कुलेट होता है ब्लड, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक, जिसमें 2 टाइप के सर्कुलेशन हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। ठीक, अब जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखा जाता है हार्ट और लंग्स के बीच में, उस वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स तक जाना फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड और वापस आना हार्ट के अंदर, इस पूरे सर्कुलेशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, दूसरा सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने रिसीव किया है वो जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस आता है हार्ट के अंदर। तो इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है सर्कुलेशन का और डबल सर्कुलेशन का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।